मानव विकास का सिद्धांत देने वाला कौन था? डार्विन। कौन थे? डार्विन। डार्विन ने 1805 में इन्होंने 24 नवंबर 1805 में इन्होंने क्या कहा था कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो एवोल्यूशन से यानी वृद्धि और विकास से हुई है, ना कि ओल्ड स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि मानव की उत्पत्ति ईश्वर ने किया है। लेकिन इन्होंने कहा था कि मानव की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि एक तरीके से क्रमवार यानी वृद्धि और विकास साथ साथ हुए हैं। इनका किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इनका एक किताब है और इनमें बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। हमने देखा था मानव विकास का जो कालक्रम शुरू हुआ था वो धरती की उत्पत्ति से हुआ था, और धरती के जो भूपटल थे वो 4 चरणों में बने थे। कितने चरण में? 4 चरण में। कौन कौन से चरण रहे थे? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रथम चरण में एलियोजोइक, एलियोजोइक। द्वितीय में मेसोजोइक, तीसरा में सेनोजोइक, चौथा में सेनोजोइक या क्वाटरनरी। का कितना भाग बटा था? 2 भाग। क्वाटरनरी का कितना भाग? क्वाटरनरी का 2 भाग बटा था। एक भाग बटा था प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन, और एक बटा था होलोसीन, होलोसीन। प्लेस्टोसीन जो था ये पूरा प्योर ठंडा था। क्या था? ठंडा था। ये थोड़ा सा गर्म था। ये अभी भी चल रहा है, ये अभी तक है, और ये खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। की अगर बात करें तो इसमें पूरा पाषाण काल। क्या आता है? पूरा पाषाण काल। और ये क्या आता है? नव पाषाण। कौन सा? नव पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, मैं दे रहा हूँ तब आवाज थोड़ा सा। तो क्वाटरनरी में प्लेस्टोसीन, होलोसीन। प्लेस्टोसीन अभी पूरा पाषाण काल, और होलोसीन कौन सा? नव पाषाण। में इसमें मानव के उत्पत्ति होना शुरू हुआ। डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? मेसोजोइक। डायनासोर इसमें हुए थे। बड़े बड़े हिमालयों की उत्पत्ति, बड़े बड़े हिमालयों की उत्पत्ति पैलियोजोइक। किसमें हो गए थे? पैलियोजोइक में। प्लेस्टोसीन काल में, प्लेस्टोसीन काल में किसका निर्माण हुआ था? चट्टानों का, पठारों का। ये तो हिमयुग कहा जाता है ना, लेकिन ये उत्पत्ति किसका हुआ था? पठारों का। इसमें किसका उत्पत्ति हुआ था? मैदानी भाग। कौन सा? मैदानी भाग। अर्थात यहाँ पे कृषि देखने को मिली है। तो मैदानी भाग होंगे तो कृषि का होना स्वाभाविक सी बात। समझ में कि नहीं? यहाँ पे इसके अलावा भी और कुछ देखे थे हम लोग। मानव की जो उत्पत्ति थी वह अलग अलग भागों में विभाजित थी। जैसे कि सबसे पहले धरती पर आने वाले मानव कौन थे? प्राइमेट। कौन थे? प्राइमेट। ये स्तनधारी होते थे। प्राइमेट का अर्थ होता था नर बानर। प्राइमेट का अर्थ क्या होता था? नर बानर। कहाँ देखने को मिला है? अफ्रीका में। कहाँ देखने को मिला है? अफ्रीका में। स्तनधारी थे। क्या थे? स्तनधारी। स्तनधारी, इसका अर्थ क्या था? अर्थ क्या था? नर बानर। अर्थ क्या था? नर बानर। दूसरा आया होमो नाइड, होमोनाइड्स। होमोनाइड्स और होमोनाइड्स एक तरीके का समूह था, विला था, और इससे एक प्रजाति निकल के जिसका नाम था होमोनिड। कौन था? होमोनिड। होमोनिड। होमोनिड को, होमोनिड का अर्थ होता है वन मानुष। क्या अर्थ होता है? वन मानुष। होमोनिड का अर्थ क्या है? वन मानुष। यह 2 पैर पर धीरे धीरे अब खड़ा होने लगा था, अपना खोपड़ी का थोड़ी देर विकास कर रहा। इसका 417 घन सेंटीमीटर, 417 घन सेंटीमीटर इसका खोपड़ी था। चौथा क्या आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और इसका अर्थ होता था दक्षिणी बानर। इसका अर्थ क्या होता था? दक्षिणी बानर। अर्थ था दक्षिणी बानर। इसका 460 से लेके 480 सेंटीमीटर
कण के बीच में था गबरे। धीरे धीरे दिमागों का क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। ऑस्ट्रालोपिथेकस के बाद आए थे होमो। होमो छोड़ो, होमोसेपियन, हम लोग होमो हैबिलिस से चलते, होमो हैबिलिस, हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की खोपड़ी कितनी थी, कितना था, 100 से लेके 100, 500 से 500 से 700, 500 से 700 सेंटीमीटर। होमोसेपियंस का, होमो हैबिलिस के बाद कौन आया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। आग का खोज कौन किया था, औजार कौन बनाए थे, होमो हैबिलिस। औजार कौन बनाए थे, होमो हैबिलिस। आग का खोज होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इनका खोपड़ी चल रहा था 800 से लेके 1200 तक, 800 से लेके 1200 तक। उसके बाद आए थे होमो हाइडेलबर्गसिस, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहे, खत्म, लुप्त हो गए, उनको उनका अवशेष देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। उसके बाद आए होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की खोपड़ी 12 से 1800 सेंटीमीटर। ना हम लोग देख लिए थे मानव विकास में, मानव विकास की। अब हम लोग जब स्टार्ट किए थे, डिवीजन का मतलब है 4 दिन का पढ़ाई 1 घंटा में। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। किताब का नाम हिस्टोरिकल। किस युद्ध की चर्चा, ग्रीक युद्ध की चर्चा। किस युद्ध की चर्चा, ग्रीक। इनके अनुसार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक डेरियस। कौन था, डेरियस। इसको तारा भी बोला जाता है। तो भारत पर आक्रमण किया तो कितना, कौन सा नंबर का था ये, 20वां नंबर। तो हेरोडोटस के बारे में खेला खत्म। हिस्ट्री को कितने भाग में, 3 भाग में। पहला आगे दिया, प्राग इतिहास के जनक, प्राग इतिहास के जनक, प्राग रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ब्रूस। आद्य इतिहास का हेरोडोटस, हेरोडोटस। इनका त्रियुगीन विभाजन भी हुआ था, तो बोला गया था पाषाण युग। क्या बोला थे, पाषाण युग। तो बोला था कांस्य युग, कांस्य युग। इसको बोला गया था लौह युग, तो बोला गया था लौह युग। त्रियुगीन विभाजन करने वाला व्यक्ति का नाम था थॉमस थॉमसन। थॉमसन से फिर आएगा करी। पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया था, 4 भाग में। पूरा पाषाण, पाषाण और पूरा पाषाण काल सबसे लंबा चला था। इसमें मानव असभ्य थे। अरे कहाँ से आए थे, अफ्रीका से। कहाँ देखने को मिला था, अफ्रीका के। तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड था। इसमें असभ्य मानव रहते थे, इसमें खाना बदोश मानव रहते थे, इसमें आग का खोज हुआ था और चित्रकारी का खोज हुआ था। आग का खोज देखने को मिला कुरनूल गुफा। कौन सा गुफा, कुरनूल गुफा। चित्रकारी देखने को मिला भीमबेटका, भीमबेटिका। नर्मदा घाटी के किनारे भीमबेटिका, कहाँ ही, मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम चला गए थे। इसको कौन, पूरा पाषाण काल को क्या कहा गया था, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। को क्या कहा गया था, मेसोलिथ या माइक्रोलिथ, मेसोलिथ या माइक्रोलिथ, मेसोलिथ या माइक्रोलिथ, मेसोलिथ या माइक्रोलिथ। नव पाषाण काल को नियोलिथ, ताम्र पाषाण काल को किलकोलिथ, किलकोलिथ। इसमें प्रमुख खोज आग, आग का साक्ष्य, आग का साक्ष्य कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा। दूसरा खोज
चित्रकारी, और चित्रकारी यहाँ पे भीम मध्य पाषाण काल में क्या चालू हुआ था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम, अंत्योष्ठी कार्यक्रम, अंत्योष्ठी कार्यक्रम। इसमें अंत्योष्ठी कार्यक्रम में कहा दफनाने का साक्ष्य देखने को मिला था? दमदमा और महादहा, दमदमा और महादहा, दमदमा, दमाई लेगी ना बौरी कर देंगे फिर। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में कृषि, कृषि का खोज, पशुपालन, पहिया, पशुपालन, पहिया, मृदभांड, सारा कुछ कहाँ बनाए गए थे? नव पाषाण काल। तांबा का खोज ताम्र पाषाण काल, तांबा का खोज ताम्र पाषाण। इसी को कहा जाता है उत्तर पाषाण काल। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल। संक्रमण काल किसे कहते हैं? संक्रमण काल मध्य पाषाण काल को, और उत्तर पाषाण काल ताम्र पाषाण काल। अभी बनाया नहीं है, चल जब तक क्लास खत्म ना हो। अभी एक बाद से टोक दिया सब, इतना मार मारेंगे कि मियाँ जरियर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के 3 को भाग में बटा गया। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो औजार के हिसाब से बटे गए थे। उसमें कॉपर चॉपर सब बहुत प्रकार के औजार आते हैं, तो वो बीएससी। चलो यहाँ देखते हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। मेहर सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच में कौन सा शहर है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। बुलंदारा में कौन सा है? बुलंदारा में कौन सा जगह है? मेहरगढ़। कौन सा जगह है? मेहरगढ़। सबसे पहला कृषि किस फसल का? जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। चावल का साक्ष्य न्यूनतम खोज के अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य गौरादेव। कहाँ से मिला है? गौरादेव। तो ये सब किसका जगह हो गया? नव पाषाण काल का। किसका जगह हो गया? नव पाषाण। अभी इसमें कुरनूल, गुफा और भीमबेटका पूरा पाषाण काल का, दमदमा, माधा मध्य पाषाण काल का, अरे जो अभी देखे हैं ये किसका हो गया? नव पाषाण काल का। अलग अलग हो गए। अभी ताम्र पाषाण काल का कहाँ जगह मिलेगा? तो ये मिलेगा जनपद में। कहाँ मिलेगा? जनपद में। तो अभी यहाँ का कोई कनेक्शन नहीं। हम लोगों ने इतना देख लिया था, और इसी के साथ साथ पाषाण काल तो अब खत्म हो गया था, अलावा तो कुछ नहीं था। अब चला जाए क्वेश्चन पर। आप तो ना क्वेश्चन है, मानव विकास से संबंधित कथनों पे ठीक है ना का भाग सौभाग्य है। मैं क्या, मानव विकास से संबंधित कथनों कथनों पर विचार कीजिए, तो कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कह रहा है मानव का विकास सेनोजोइक काल में होलियोसिन में हुआ था, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मानव विकास क्रम में कई प्रजातियां शामिल थी एवं मानव का पुराना होमोसेपियंस था। पूर्वज या पुराना बोल सकते हो, सही है। कर्मिक मानव विकास के प्रथम कौन थे? प्राइमेट, ये भी सही है। होमो की 4 प्रजातियां थी, ये भी सही है। यानी इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। अब अपने में ठीक करते जाओ जो गलत किया है, ठीक है। बात समझ में आया कैसे है? हमने तो देखा ही था। अभी आपको बताया कि सेनोजोइक काल में क्वाटरनरी या सेनोजोइक बोलते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं, और इसी में मानव का क्या हुआ था? विकास हुआ था। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मानव विकास के क्रम में
आरोही क्रम में सजाएं। मुंह बंद करो। मानव विकास के क्रम क्रम को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम किस क्रम में सजाना है? बढ़ते क्रम में सजाना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो हमने क्या देखा था? एक नंबर में कौन आया था? होमो हैबिलिस। 2 नंबर में कौन आए थे? एरेक्टस। 3 नंबर में कौन आए थे? होमो हाइडलबर्गसिस। क्या इसमें यही वाला है क्या? ओ चलो, 1 नंबर में प्राइमेट, 2 नंबर में होमोनिड और 3 नंबर में है ऑस्ट्रेलोपिथिक। तो पहले एक मतलब इसका इसका 1 4 बनने का तारा 20 नंबर। एक चेयर पे आंसर की सर। देखना, दो 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 दो, दो सभी में है। उसके बाद 4 सारे को इसमें है, बस यहीं से चढ़ गया है? और भी है? अच्छा फर्स्ट में भी है। 4 हो गया और उसके बाद 1, 4 के बाद 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है कि पाषाणकालीन दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। पहला कह रहा है कृषि की शुरुआत सुलेमान और क्रीतर पहाड़ियों के बीच में, ये सही है। पाषाण काल में घटना घटित हुई है, ये क्या है? सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? कृषि पाषाणकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या ये सही है? उस समय लोग अर्थव्यवस्था को जानते ही नहीं थे और उस समय लोग केवल खाना बदोश थे और मतलब ये था खाने से, कोई बचाने से या ये सबसे अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं था। ये है गलत। कृषि बोलनधारा में साक्षांतर में सही है। पर मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। यानी 1 3 4, 1 3 4। मानव का पालना किस महादेश को कहा जाता है? किसको? किसको? इतना छोटा सा क्वेश्चन पर नहीं बता पा रहा है। पूरा पाषाण पूरा पाषाण कालीन काल है। ये देखो, पूरा पाषाण कालीन काल को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? पूरा पाषाण ध्यान समझना। देखो इसमें एक दिया प्लेस्टोसिन, एक दिया होलोसिन, एक दिया टर्सरी, एक दिया है सेनोजोइक। इसी का ये पार्ट है, इसी का ये क्या है? पार्ट है। तो अगर ऊपर अगर बड़ा है और उसके नीचे वाला भी सेक्शन दिया है तो हम लोग इसके साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ कौन? हेलो सिंह, सेनोजोइक। अभी कथी पड़ा है? चौथा पेज कौन सा था? चौथा पेज कौन सा था? सेनोजोइक के को भाग? कौन कौन? कहाँ दिमाग में आता है रे? यहाँ देखो, यहाँ देखो भैया, बात कम करो। आरंभिक मानव के लक्षणों की जांच करते हुए, लक्षण पे आधारित क्वेश्चन है, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है आरंभिक मानव बानर की प्रजाति से उत्पन्न हुए थे, सही है। दूसरा कह रहा है इनके खोपड़ी का आकार बहुत छोटा था, ये भी सही है। धीरे धीरे खोपड़ी बढ़ता गया, अभी तो हम लोग देखे है ना, खोपड़ी धीरे धीरे बढ़ता गया। यह एक चौपाए थे, ये गलत है।
सभी चौपाए नहीं थे, कुछ चौपाए थे, लेकिन बाद में जब यहाँ पे विकास हुआ तो दो पैर पर चलने लगे, सभी चौपाए नहीं थे। उनके पूंछ लंबे स्तन, ये सही है, यानी 1 2 4 सही है, 1 2 4 पर गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो पता होगा। आरंभिक सभ्य मानव का आवास स्थान क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? भारत। सही कर लो। सही क्या लग, साथी लगी क्या लगा, सब कंप्लेन करता है, लगता है नर्सरी क्लास में सर चिकोटी काट लिया, सर हंस दिया। कर ले सही, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब अपने से संतुष्टि होनी चाहिए कि हम कितना बना सकते हैं। तुमको सही करके दिएगा। चलो यहाँ देखते हैं। होमो विकास का सही क्रम देखो, होमो विकास का सही क्रम सजाते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दे। सब देख, वो सब का क्यों गलती होगा तो नहीं बोलेगा सर, इन सब का हिती हिती गलती है सर। विमन, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। हम हम अमन ऐसा, अगर जो नहीं कहता इसका मतलब उसको दर्द नहीं होता है, वो सब शांति से अपना कर लेता है। देखिए यहाँ, हर देखो यहाँ पे सही क्रम में, किस क्रम में? सही क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे जाना है। हाँ चलो, पहला में कौन आएगा? होमो हैबिलिस। दूसरा होमो इरेक्ट, सही तो है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ही अभी तो पढ़ा है इसको, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, heidelberg और सेपियंस। अब आंसर हम नहीं बोलेंगे, आंसर तू लोग बोलना। चलो भैया इसका आंसर बताओ। आधुनिक मानव के नजदीकी पूर्वज। चलो अगला देखो, अगला बताओ। जीव उत्पत्ति के कालक्रम को कुल की सहायता से सजाए, कौन होगा? गलत है। इसी का ऑप्शन बनवाए थे का? एक मिनट, एक सोचो, एक है, एक तो सही है ये, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन सही। 4 3 2 1 हो गया। ऑनलाइन वाला क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए आंसर। इसका कौन सा होगा? हलोसिन कौन होगा इसका? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा। चलो ये 12 नंबर का बताओ भाई, 13 नंबर। 4 2 3 1, मानव विकास के श्रेणी क्रम को सजाते हुए सहायता से चुने, तो बोलो कौन सा? 4 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो नंबर बी। बन रहा है क्या क्वेश्चन? तो बताना 14 नंबर का कौन होगा? आस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग कितना था? 470। होमिनिड का 417। होमोसेपियंस का 1200 ऐसा। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 किधर है? ए नंबर। क्वेश्चन भारी लग रहा था, अब भारी लग रहा है।
कैसे कह रहा था सब भारी हार्ड है। भारत में ये बता ना, बताओ। हाँ यार, इसको बताओ, फूट है इसमें। हाँ चलो एक मिनट देख लें दो। भोजन के तलाश में निवास स्थान बदलना ही सही है। जानवर के शिकार के कारण से सही है। पानी की तलाश में, एक दो तीन चार सभी सही है। एक दो तीन चार सभी सही है। ठीक है। हाँ हाँ सही से है। अब- हाँ जैसे आम का मौसम आता है, आम, बगीचा में आम, आम के फसल लग जाएगा, जंगल में आम लग जाएंगे तो आम खाएगा मौसम भर, फिर मौसम में आम खत्म हो गया, फिर वो ऐसे जगह तलाश करेगा जहाँ पे फिर उस मौसम के फल उगते हो। इसी को कहा जाता है मौसमी पौधे। ठीक है। अगला आग का खोज। कौन? पूरा पाषाण काल। मानव पूछा है। तो चलो काल लगा लो यहाँ पे, काल सही कर लो। इसमें है क्या? ओ, ओ हम कहा कि सीक्वेंस में मत, हमको ही देगा पूरा पाषाण काल मत पाषाण काल, हम समझे कि यही है तो एरेक्टस है यहाँ पे, लगा लो एरेक्टस है। एरेक्टस लगा लो। चलो आगे देखते हैं। हम इसको नहीं देखे, खिलाने लगता है साफ एक ही मिनट में। सम्मिलित करे। प्राइमेट को कहा जाता था नर बानर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी बानर, होमिनिड वन मानुष, दो एक चार तीन, दो एक तीन चार, दो एक तीन चार। ऑप्शन नंबर, हाँ सब तो पढ़ाई ले हुए हैं। हाँ एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बताओ उसको। सही है। नहीं पढ़ रहे हैं, भरोसा पर तुम ही लोग के नाम लगा रहे हैं। इसमें बताओ। में सभी, में सभी, सभी स्तनधारी ही थे। प्राइमेट से स्टार्ट हुए और सभी स्तनधारी ही आए। तीन में से सभी है। सबसे पहले आए प्राइमेट, अभी तो बताए। सबसे पहले आए प्राइमेट, प्राइमेट स्तनधारी थे और उनका जो भी वंशज आए सब स्तनधारी होते हैं। तो इनमें सभी थे। हाँ 21 नंबर का आंसर दो सहायता से। पेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था, विश्व था। जहाज का संकलन हेरोडोटस, सही है। दारा सुंग वंश का था, ये गलत है। ईरानी साम्राज्य का चलता है। एक दो चार, ऑप्शन नंबर, चलिए बिहार का बताइए भैया। ईरान कहा था। ईरान। पूरा पाषाण काल का जनक, क्रूस फ्रूट, क्रूस फ्रूट। यानी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ऐसा लग रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। मानव असभ्य, मानव असभ्य थे सही है, चित्रकारी मनोनीत सही है, त्याग का खोज भी किया सही है, कहा सर ऑप्शन एक दो तीन चार सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे लंबा कालखंड, सीजन क्वेश्चन आ रहा है तब तो बोल दे रही है। जहाँ कुट वाला क्वेश्चन में भड़का रहा है ना तो चुका जा रही है। बड़ा दिमाग लगा रही है। तो किस नाम से जाना जाता है पूरा पाषाण काल को? पैलियो,
कॉन्फिडेंस तुम लोगों में नहीं है भैया, तो पढ़ोगे तो भी नहीं। निम्न कार्य के संदर्भ में आधार के कोड की सहायता से आरोही क्रम से माइनस है। ठीक है, एक दो, एक दो, हाँ, नहीं खाया सब, खा के आओ सब। महिला सबको ठंडा नहीं लगता है, महिला सबको ठंडा नहीं लगता है। कहते हैं हम लोग शादी में तो तो हम लोग ससुरा आगे फूक के ताप रहे थे, वो सब यही घूम रही थी सब। अब वो स्वेटर उटर ना, देखो बस साड़ी पर लहराते हुए एकदम बारूद बनल सा सब। क्या देखो, क्या देखो ये, निम्न में कौन सा नवपाषाण काल स्थल है? अभी आपको, ठीक है, इसको पूरा पाषाण बोला गया था, तो पूरा पाषाण में दो स्थल थे यहाँ। तो अभी ये, अभी तो आप, अभी है, अभी तो आप लोग देखे हो, दो गो स्थल अभी बताया है। बताओ भैया, ऐसे ही बोलो बिना देखे आपसे। भीमबेटका, कुरनूल, गुफा, दोनों पूरा पाषाण काल स्थल है ये वाला। इसमें बताना। हाँ, कारगर तो अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम एक से, कौन एक से अधिक में कौन कौन? भगौर, दमदमा, भगौर, दमदमा। मानव द्वारा पाला पालतू जानवर कुत्ता। कौन है ये? कौन बोला है? ये धर आ जाएगा सब। भैया खोल देंगे उसको, भैया बढ़िया से धोआ जाएगा सब। देखो यहाँ, आरंभिक मानव का प्रथम खोज आग था, सही है। मानव छोटे छोटे दांत वाले जानवर पालते थे, सही है। पौधे मोटे डंठे वाले होते थे, भी सही है। इस समय लोहा का औजार नहीं था। एक दो तीन सही, नंबर बी। यह देख रहे हैं क्या है? आरंभिक मानव पहली बार किस फसल, जौहर, क्यों जौहर? एक व्यक्ति द्वारा गुफा को कहाँ पे का नौ पसार कर ए, एक साथ आवाज आनी चाहिए आंसर का। अभी पढ़े हो आंसर, तुमको पता है, आवाज नहीं है तो फिर दिक्कत करेंगे। अब सही से पढ़ता है जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। तो इस समय मानव खानाबदोश थे, मानव शिकार करना जानते थे, मानव पहला पहला जानवर खुद, मानव पहली बार जानवर को पालतू बनाया, सही है। सबसे लंबा काल पूरा, कौन सा ऑप्शन होगा? डी बोले, एक दो तीन चार, क्या आंसर दो? पॉलिशदार, पॉलिशदार, नौ पसार, हाँ, डाउट है। माइक्रोलिथ का कदी करे, पॉलिशदार करे, पॉलिश,
उसमें भी पॉलिश किया गया था, लेकिन सबसे बेहतरीन पॉलिश नवपाषाण काल में थे। अब जैसे कि मध्य पाषाण काल में शुरुआत हुआ था, जैसे पत्थर तोड़ा गया था तो उसमें थोड़ा सा पॉलिशदार निकले थे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थे। जैसे नवपाषाण कराए एकदम पूरा क्या हो गया, पॉलिश हो गया, पूरा धारदार चाकू बन गए। इसीलिए पूरा पाषाण काल को औजार के हिसाब से 3 भाग में बांट दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे निम्न तो बताना, बस केवल 2 ही। मानव सभ्य थे, नहीं थे। मानव जंगल में रहते थे, सही है। सभ्य मानव अफ्रीका के थे, यह सभ्य थे। ये सब एशिया के थे और यह सभ्य थे। और ऑप्शन नंबर कौन सही है? 3 नंबर, केवल जंगल में रहते। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया से बोल रहा है। और ही लोग वही ना बोल रहा था, दोसर बोल रहा था ना। सब कहाँ से उठा उठा के आया है सभी क्वेश्चन। यहाँ पे हाँ, ये तो कूट है। अच्छा, यहाँ से निम्न में कूट की सहायता से उत्तर चुनना है, मानो तो वही तो है, इसी वाला के पास। बोलो, देखो ये तो कनिंगम भारतीय पुरातात्विक, मार्शल आधे इतिहास, फ्रूट प्राग इतिहास, हेरोडोटस हिस्ट्री। एक नंबर इसका